तो फाइनल कोर्स की पीएसएल लिस्ट तो अपडेट होने वाली है, 3 नवंबर की डेट डिसाइड है, बट उससे पहले आप सबका लगातार प्रश्न है कि सर आखिर कट ऑफ क्या जाएगा। और ये प्रश्न इस समय लाजमी भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जहन में कसमुकस हैं। प्रश्न है एक तो 1/2026 की सर हम कट ऑफ को जानना चाहते हैं, और एक साथ ही साथ सेकंड 2026 इनटेक की जो है रिजल्ट्स डेट को हम जानना चाहते हैं। रिजल्ट डेट को लेकर एक स्पेशल वीडियो मैंने बना दिया था और मैंने अपडेट जल्दी आपके सामने अपडेट होगा, वो कभी भी हो सकता है, एनी टाइम, सो डोंट वरी अबाउट इट एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली फेज 2 की प्रिपरेशन में आप जरूर लग जाइए, अभी से मेहनत करना शुरू करिए अपने फिजिकल पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने SRT पे, GD पे, मेडिकल पार्ट पे, जिससे कि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो। अब रही बात इस कट ऑफ को लेकर के, तो कुछ चीज़ें बड़ी खुशखबरीपूर्ण मैं बता दूँ। सबसे पहले तो बहुत कुछ, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं इस बार। अगर हम देखें एयरफोर्स में अप टू 6000 तक वैकेंसीज जाएंगी। अगर आप देखें अपडेट तो ये वैकेंसीज बढ़नी है क्योंकि 2026 बैच में जब बच्चे बाहर किए जाएंगे, टेक्निकली कह लीजिए, तो बहुत हैवी शॉर्टेज है, तो इनको इनटेक अपना बढ़ाना ही बढ़ाना है एग्जैक्टली। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जैक्टली इस बार जो है जलाली सेंटर डेवलप कर देने से एक्स कैटेगरी के लिए, वाई तो बेलगामी कर्नाटका ही रहेगा, कहीं ना कहीं स्पेस भी बढ़ा है, तो लाजमी सी बात है कि अब ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स की ज़्यादा इनटेक ली जा सकती है। तो दो बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर हैं जो आपके सामने इस समय है, जिस कारण से मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़बरदस्त है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़बरदस्त है तो सिलेक्शन भी तो ज़बरदस्त होंगे, तो कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगी, इसको लेकर थोड़ा सा आप चिंता ना करें। बट चलिए आए कि आउटलुक तो हम आपको जरूर दे देंगे यहाँ पे। और एक बात बता दूँ कि स्टेट लेवल के जो स्कोर हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, और कोई स्कोर यहाँ मैटर ही नहीं करता उतना ज़्यादा। ऑल इंडिया की बात करें तो अगर वो स्टेट लेवल स्कोर के आसपास होगा तभी हो सकता है चांसेस बने, बट ज़्यादातर मैं बता दूं कि स्टेट कट ऑफ पे ही चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। आइए कुछ और टेक्निकल पहलू हैं जिनको आप देख लें, जिसके आधार पर बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। 2023 से शुरू करो तो मेल कैंडिडेट देख सकते हैं उस समय 22 से 22, उसमें तो काफ़ी कम ग्रोथ हुआ था, वाई ग्रुप 33.5 से 34.9, बट गर्ल्स हमेशा ज़्यादा। इस बार लकली गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हुई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अराउंड 15 to 20% गर्ल्स की भी वैकेंसी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे वाई ग्रुप का हमेशा से ज़्यादा रहा। 2024 में भी देखिए तो यहाँ अच्छा ग्रोथ है, 22 से 36 पहुँचा, 37 से 38 पहुँचा वाई में, और इधर तो हमेशा गर्ल्स कैटेगरी में ज़्यादा रहा ही। वही 2025 भी फर्स्ट सेकंड ध्यान से हम देखें तो इसमें तो चमत्कार ही रहा, इसमें भी 22 से 31 पहुंचा, और गर्ल्स तो रहा ही हमेशा हाई। बट चमत्कारिक था 2025 सेकंड जब जो है पहला, और उसके बाद 42.82। और मैं हमेशा एक नारा लगाता रहता हूँ, आप अक्सर मेरे को सुनते हैं यार कि देखो अगर एयरफोर्स जाना है तो कम से कम भैया 25 में 15 क्वेश्चन मैथ में, 25 में 15 क्वेश्चन फिजिक्स में, और 20 में 15 क्वेश्चन इंग्लिश में, यार 45 तो बनता है भाई। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है ना तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये एक वेकअप कॉल है, जगो और तैयारी कर लो भाई एक बार अच्छे से, ठीक है ना, जिससे रोना ना पड़ेगा सर पीएसएल में क्या होगा, एसएल में इतना लंबा इंतजार। तो एक बार मेहनत तो बनती है। अगला एग्जाम भी इनटेक 1/27 भी सामने आ रहा है, फिर से मार्च में एग्जाम है, तो जो बैठे हुए हैं उनको भी जागरूक करना चाहता हूँ कि थोड़ा अलर्ट हो जाओ, आ जाओ, एक अच्छी तैयारी कराएंगे एमकेसी में, और बिल्कुल बेहतरीन तैयारी देंगे, जिससे कि आपका स्कोर वाकई में 45+ होगा, और आपको पीएसएल को लेकर रोना नहीं रोना होगा। 100% सफलता की कड़ी में आप अपना नाम जोड़ पाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 40 से 45 गर्ल्स पहुँच गया था जो है, क्योंकि वैकेंसीज कम होती है। अब इस आधार पर अगर हम देखें तो एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 1/26 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या था, एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पे एक सीट में मैंने आपको दे दिया। मैं नहीं कहूँगा कि ये एग्जैक्टली हो ही सकता है, बट इसी के आसपास चीज़ें देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 0.50 का, 1 का भी हो सकता है, बट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड का एनालिसिस जो है एक मोटा मोटा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, और जिसको आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसमें बहुत डिटेलिंग नहीं, और मैं एग्जैक्टली बताऊं तो अभी मैं इस पर बहुत डिस्कशन करना नहीं चाह रहा था, बट एक ओवरऑल एनालिसिस निकालने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है, छोटा सा ओवरव्यू, इसमें कुछ में मिस्टेक भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं एक मोटा मोटा आउटलुक मैंने कट ऑफ कर दे दिया, आप देख लीजिए, इसके हिसाब से मैच कर लीजिए कि आप क्या आ रहे हैं बिल्कुल। और बहुत घबराना नहीं है, अभी 14 तारीख को चीज़ें आ रही हैं आपके सामने तो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगे। कुछ स्टेट जहाँ पे ज़्यादा इनटेक नहीं है वहाँ पे चीज़ें तो कम रहेंगी, इसमें कोई कहने का विषय नहीं है एग्जैक्टली, बट अल्टीमेट मैं समझा 14 को तो क्लैरिटी आ जाएगी। बट एक चीज़ जो मैं एहसास कराना चाहता हूँ ये है कि भाई क्यों हम एक्स में 45 नहीं सोचते और वाई में 40 अब नहीं सोचते, ये तो अधिकार है, ये सोचना होगा अगर सफलता में श्योर शॉर्ट करनी है तो। बिल्कुल तेजस बैच आगाज कर दिया हमने 1/27 इनटेक के लिए, रिटर्न फेज 2 मेडिकल सब कुछ इसके अंतर्गत है। आइए, बेस्ट रिजल्ट्स बाकी बच्चों ने दिया है, आप भी दे सकते हैं, बस कॉल करके 9696330033 पर। और एक सच्ची तैयारी में लगी, एमकेसी मतलब एयरफोर्स में कमिटेड और 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच है, ठीक है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे। तो फिर इंतजार क्या कर रहे हैं। और साथ ही रिजल्ट आने के जस्ट बाद फेज 2 के लिए भी कहीं नहीं बनना है, सेंट्रलाइज आपको मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनना है, चाहे वो पीएफटी पार्ट हो, चाहे SRT पार्ट हो, चाहे GD पार्ट हो, चाहे मेडिकल पार्ट हो,
सबके लिए एक एक्चुअल प्रिपरेशन और बेस्ट रिजल्ट्स हमेशा से रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं गर्व से कि उसके लिए भी बैठ के बहुत इंतजार नहीं करना, रिजल्ट 1-2-3 दिन में अपडेट होने वाला है, आ जाता है, फटाफट बैग पैक करना, आ जाना है। गारंटीड बार वैकेंसीज ज़्यादा है बच्चा इनटेक 2/26 में मेरे लाल, और इस बार आपको इसमें सफलता इसमें भी लेनी है। और 1 में तो आ ही रही है वैकेंसी ज़्यादा, 2 में भी ज़बरदस्त वैकेंसीज बाहर रहेंगी, ठीक है ना। देखना आप साल भर में इनटेक आप वैकेंसीज 15,000 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा 2 इनटेक के माध्यम से, ठीक है भैया। तो अब वैकेंसी का टेंशन नहीं है, बस तैयारी अच्छी करनी है, और तैयारी मेजर कलसी से करनी है श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। कॉल करके 9696330033 पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। बी पॉजिटिव, हमने एक अपडेट दिया है, होप कि सब कुछ ऐसा ही हो, और ऑब्वियसली आप सब सफल हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और तैयारी के लिए अगर इनटेक 1/2026 है, क्लियर हो जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग फाइनली इनटेक 1/27 में भिड़ेंगे, और 2/26 वाले रिजल्ट आने वाला है, फेज 2 में भी आना है, और रिटर्न के लिए भी जो इनटेक 1/27 है उसमें भी लग जाना है श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।